हम ये बताएंगे कि बीपीएससी में कितना नंबर है तो नौकरी पक्की। बिल्कुल कटअप बिल्कुल एनालिसिस करके लाए हैं और यह सारा एनालिसिस फेल है। हालांकि वीडियो बहुत लास्ट में बना रहे हैं लेकिन कटअप यही रहेगा 100% हम गारंटी। सीटेट का रिजल्ट आ गया तो बीपीएससी का रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि सीटेट में कितना स्टूडेंट पास हुआ बिहार से। हम ये भी बताएंगे कि अलग अलग कैटेगरी का जो है कितना कितना कटअप रहने वाला है। मैं आप लोग को बता दूं कि बीपीएससी का रिजल्ट जो है लगभग 10 से 15 अक्टूबर के बीच में डिफिनिट आ जाएगा। डिफिनिट आ जाएगा तीनों पेपर का आएगा या मतलब देखिए मैं इसमें भी बता देता हूँ, क्वालिफाई हो जाए बीपीएससी में तो वो सरकारी टीचर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहीं पर मेल की बात करते हैं तो बात है अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि हम 75% सीट भरेंगे। मेरा मांग है और आप लोग भी मांग कीजिए कि 75% ही क्यों सर, 100% सीट भरें। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अतुल प्रसाद 1 से 2 दिन के अंदर यानी 1 से 2 दिन में अपने वेबसाइट पर ओएमआर सीट जारी कर रहे हैं। यानी जो आप एग्जाम में भर के आए हैं वहाँ गोला रंग के आए हैं, आपको डाउट हो रहा है कि कोनो गोला छूट तो नहीं गया, आपको डाउट हो रहा है कि 2 गोला तो नहीं भरा गया, आपको डाउट हो रहा है कि हम इसका बी भर दिए थे क्वेश्चन में सी टिक लगा लिए, वो तमाम फिर से मिला सकते हैं आप, क्योंकि अतुल प्रसाद 1 से 2 दिन में ओएमआर अपलोड होने वाला है वेबसाइट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस चैनल स्टोरी ऑफ न्यूज पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का कटअप क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट में जो धांधली हो रहा है क्या धांधली हो पाएगा या इस धांधली को बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा रोक लिया जाएगा। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। आपके लिए आज का वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है, तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे। हमारे साथ दिलकुश जी है। दिलकुश जी एक मतलब टोटल अपने एनालिसिस करके लाए हैं कि कटअप क्या रहने वाला है। दिलकुश जी आपका इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहेंगे कि अभी तुरंत जो है सीटेट का रिजल्ट आ गया है और हमारे साथ में एक पन्ना देख पा रहे होंगे। इस पे मैंने सारा एनालिसिस करके आया है कि बीपीएससी का कटअप क्या रहने वाला है। जो छात्र बीपीएससी का एग्जाम दिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए उसका क्या कटअप रहेगा, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि सीटेट का रिजल्ट आ गया तो बीपीएससी का रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि सीटेट में कितना स्टूडेंट पास हुआ बिहार से। हम ये भी बताएंगे कि अलग अलग कैटेगरी का जो है कितना कितना कटअप रहने वाला है। जी सबसे पहले यह हमें बतलाएंगे। इससे पहले जो मतलब ऐसा कहा जा रहा था रिजल्ट आ जाएगा 25-26 तक में आ जाएगा, मतलब हाई स्कूल वाले सब का रिजल्ट वो भी नहीं आया। आखिर ये अब डीएलएड का भी रिजल्ट आ चुका है, सीटेट का भी रिजल्ट आ चुका है, तो अब बीपीएससी के रिजल्ट में क्या विलंब और क्यों विलंब है। देखिए मैं एक एक करके बता दूं। कह रहा कि बीपीएससी डिपेंड ऑन सीटेट, यानी कि सीटेट पर डिपेंड था बीपीएससी कि जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अब सीटेट का भी रिजल्ट आ गया। मैं बता दूं कि पेपर 1 में लगभग 15 लाख स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम दिए थे, जिसमें 3 लाख स्टूडेंट जो पूरे ऑल इंडिया से पास हुए हैं। उसमें से बिहार से लगभग 24,000 मतलब जो है ना लगभग जो है 3 लाख में 24,000 यानी बिहार से लगभग 24,000 स्टूडेंट ही सीटेट पास हो चुके हैं। सीटेट में इस बार जो एग्जाम हुआ सीटेट में, इसमें बिहार से 24,000 स्टूडेंट ने सीटेट क्वालिफाई किया। बिल्कुल टोटल ओवरऑल सब कैटेगरी बिल्कुल ऑल कैटेगरी में सीटेट जो है इस बार केवल 24,000 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं। चलिए आप एक फिक्स डेट बतलाइए कि बीपीएससी रिजल्ट कब देगी। देखिए जिस प्रकार से अतुल प्रसाद का ट्वीट आया था कि मिड ऑफ अक्टूबर में यानी अक्टूबर के मध्य में जो है रिजल्ट आएगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बीपीएससी का रिजल्ट जो है लगभग 10 से 15 अक्टूबर के बीच में डिफिनिट आ जाएगा। तीनों पेपर का आएगा या मतलब देखिए मैं इसमें भी बता देता हूं आप लोग को कि सबसे पहले 11th और 12th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 9th और 10th का रिजल्ट आएगा और उसके बाद 1 to 5 का रिजल्ट आएगा। यानी ये तीनों जो सीक्वेंस वाइज रिजल्ट आएगा और इस सीक्वेंस वाइज में क्या होगा कि लगभग 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जी तो अब हम आपको चर्चा करने वाले हैं कटअप क्या रहेगा। बीपीएससी जो रिजल्ट देगी ये कटअप क्या रहेगा, इस कटअप के बारे में जरा डिटेल। बिल्कुल मैं कटअप के बारे में बताना चाहता हूं कि जो है कितना नंबर अगर आपका है तो आप पास हो जाएंगे यानी आपको नौकरी हो जाएगी। हम ये बताएंगे कि बीपीएससी में कितना नंबर है तो नौकरी पक्की। बिल्कुल कटअप बिल्कुल एनालिसिस करके लाए हैं और यह सारा एनालिसिस फेल है। हालांकि वीडियो बहुत लास्ट में बना रहे हैं लेकिन कटअप यही रहेगा 100% हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जनरल की अगर बात कर लूं, जनरल मेल और
फीमेल। ये जो अभी आप जो कट हमें बतला रहे हैं, ये किसके लिए, 1 to 5 के लिए या देखिए जनरली या कटअप जो है 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 1 to 5 में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहने के बाद जो डिमांड भी उसी का सबसे ज्यादा होता है। तो हम डिमांड के आधार पर आप लोग के सामने कटअप लाए हैं। जो ये अभी जो कटअप बतलाने वाले हैं दिलखुश जी, ये आपको बतलाएंगे 1 to 5 प्राइमरी टीचर जो बनने वाले हैं, उस प्राइमरी टीचर का कटअप बतलाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल का। जो जनरल के छात्र हैं, जो महिला है, देखिए सबसे पहले क्या था कि जनरल में कुछ अतुल प्रसाद की तरफ से पास मार्क ही रखा गया था, यानी इतना लाओगे तो पास हो जाओगे और इससे कम आया तो फिर फेल हो जाओगे। उसी आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल में 120 नंबर में 40% जो है पास मार्क रखा गया था, यानी 120 का 40% अगर निकालते हैं तो लगभग कहीं ना कहीं कितना आता है, 48 मार्क आता है। 48 मार्क आता है। तो मैं बता दूं कि वह भी फीमेल, जो फीमेल कैटेगरी में पास है, यानी 48 मार्क है। जनरल में फीमेल में अगर 48 मार्क है तो उसका समझिए कि नौकरी जो है पक्की है, यानी कहीं ना कहीं जो वह चयन में आ सकते हैं। क्योंकि मतलब 1 to 5 के लिए आप जब जनरल कैटेगरी में आते हैं, फीमेल में, जनरल के फीमेल में आते हैं तो 48 अंक ले आइए, सिर्फ 48% ही नहीं, 48 अंक ले आइए तो आपका नौकरी फिक्स है, मतलब आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। बिल्कुल। उसी की बात जो मेल के लिए, मेल के लिए जनरल में जो मेल है उसके लिए 55 है, ठीक है, यानी 55, 54, 55 अगर नंबर आपका है जनरल में है तो आपकी भी नौकरी पक्की है। आपको डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, अपना डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, आपकी नौकरी पक्की होगी। आइए उसके बाद हम ओबीसी, देखिए जनरल में तो सीट भी बहुत है, ठीक है, लेकिन एक बात और है, जनरल में बाहर वाले भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं। आइए बात करते हैं ओबीसी के बारे में। देखिए ओबीसी कैंडिडेट में क्या है, भीड़ काफी है, यानी सीट कम है, यानी 7000 8000 के आसपास कुछ सीट है, लेकिन बिहार में बहुत सारे ओबीसी के स्टूडेंट हैं। आइए ओबीसी में बात कर लेते हैं। इसमें अतुल प्रसाद की तरफ से 120 में 36% पास रखा गया था, जो कि 36% का 44 मार्क बनता है इसका। लेकिन जो महिला जो है अगर उसका 44 या 44 से ऊपर मार्क है, वह समझिए कि सेफ जोन में है, यानी कहीं ना कहीं अगर ओबीसी से महिला है और उसका 44 है या 44 से ऊपर है तो वह सेफ जोन में। बात कर लेते हैं एससी एसटी, यानी एससी एसटी में 120 में 32% पर पास मार्क था, यानी 32% का बनता है 39 मार्क, यानी कहीं तो महिला एसटी एससी अगर कोई भी है, अगर हम ओबीसी में या 50 मार्क है तो समझिए वो सेफ जोन में बिल्कुल भी अधिक है। तो वहीं पुरुष की बात कर लेते हैं तो 45, यानी 45 मार्क एसटी एससी का है वो ओबीसी में है, क्योंकि देखिए बात कर लीजिए आप उसके बाद 75% हैंडीकैप्ड की बात कर लेते हैं। हैंडीकैप्ड में क्या होगा कि 120 में उसका तो एक्चुअली हमको याद नहीं है, लेकिन 39 जो एससी एसटी है, जैसे अगर इसमें 4 मार्क फीमेल में 44 मार्क, हैंडीकैप्ड को मेल है तो 50 मार्क में आपकी नौकरी पक्की है। सबसे बड़ी बात यह है कि हैंडीकैप्ड की संख्या कम है और सीट उसके लिए हमेशा से हमेशा सेफ रहता है। अब देखिए दूसरी बात कर लेते हैं कि जितने भी बाहर स्टेट वाले हैं वह सोच रहे होंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो बाहर के जितने भी मेल है, जितने भी फीमेल है, उन सभी को जनरल में रखा जाएगा। मेल को मेल जनरल में, फीमेल को फीमेल जनरल में, यानी बाहर वाले जितने हैं उनको जनरल में रखा जाएगा। और यही कटअप रहने वाला है और इससे कटअप जो है कहीं देर नहीं रहने वाला है। आखिरी एक बात और बताना चाहेंगे ओएमआर को लेकर के। अच्छा वो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिला के आप जितना एनालिसिस करके लाए उसके आधार पे आपको हम सीधा शब्द में, एक शब्द में कह देना चाहते हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई कर जाइए, क्योंकि आपका प्रत्येक जो भी डाटा दिखाया गया था ओनली फॉर सिर्फ आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाइए, आप टीचर बन जाएंगे। ओनली फॉर क्वालिफाई कीजिए, टीचर बन जाएंगे। जबकि जो मेल हैं, मेल क्वालिफाई से 5 अंक एक्स्ट्रा लाइए, क्वालिफाई से 5 अंक एक्स्ट्रा लाइए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं बीपीएससी में जो मतलब सुनने को आ रहा है, जो धुरफंदी हो रहा है, कुछ इधर उधर हो रहा है, क्या हो पाएगा? सबसे पहले यही बता दूं कि जो भी छात्र बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, जो मेल है जो फीमेल है, जो फीमेल है अगर वह क्वालिफाई है तो नौकरी पक्की है, लेकिन जो मेल है अगर वह क्वालिफाई से 5 से 7 मार्क उसका ज्यादा है तो उसका भी नौकरी पक्की है। अब बात करते हैं धुरफंदी के बारे में। देखिए अतुल प्रसाद ने पहले ही बता दिया था एक ट्वीट करके कि समझिए बीपीएससी में किसी भी दलाल को पैसा देना मतलब क्या, चांद पर जमीन खरीदने के बराबर है। तो जब इतने आसानी भाषा में वो ट्वीट करके बता दिए तो समझ रहे होंगे कि जो पैसा दिया उसका बुड़ गया। क्योंकि सुनने में आया है कि ओएमआर सीट मतलब डाला जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अतुल प्रसाद 1 से 2 दिन के अंदर, यानी 1 से 2 दिन में अपने वेबसाइट पर ओएमआर सीट जारी कर रहे हैं। यानी जो आप एग्जाम में भर के आए हैं, वहाँ गोला रंग के आए हैं, आपको डाउट हो रहा है कि कोनो गोला छूट तो नहीं गया, आपको डाउट हो रहा है कि 2 गोला तो नहीं भरा गया, आपको डाउट हो रहा है कि हम इसका बी भर दिए थे, क्वेश्चन में सी टिक लगा लिए,
चाहिए वो तमाम फिर से मिला सकते हैं आप, क्योंकि अतुल प्रसाद 1 से 2 दिन में OMR अपलोड होने वाला है वेबसाइट पर। यदि OMR यदि वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा तो आप अपने माइंड से ये टेंशन हटा लीजिए, ये BPSC में किसी भी प्रकार का दुर्फंदी होगा, ये एक जरा सा भी अब 1% भी चांस नहीं बनता है, क्योंकि OMR जो है आपकी वेबसाइट पे मिलेगा। किसी का रिजल्ट आप भी देख सकते हैं, वो गलत है या सही है, इसीलिए इसमें दुर्फंदी का कोई बात नहीं। देखिए मैं आप लोग को बता दूं लास्ट में कि अतुल प्रसाद बोले हैं कि लगभग 75% जो हम रिजल्ट जो है देंगे, 75% स्टूडेंट का जो हम बहाली करवाएंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग मांग कीजिए, आप लोग ट्वीट कीजिए, आप लोग मेल कीजिए कि नहीं सर 100% बहाली होना चाहिए, 75% ही क्यों करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो है 80,000 के आसपास सीट है, तो टोटल 80,000 स्टूडेंट बहाल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिसका मार्क कम भी होगा वह भी बहाली। अब मान लीजिए क्वालिफाइड छात्र नहीं मिले तो अतुल प्रसाद खुद बोले हैं कि हम निम्न मार्क वाले को भी लेंगे। तो सर कहीं ना कहीं सीट को फुल किया जाए, सीट को खाली नहीं छोड़ा जाए, यह एक आखिरी मांग होगा। देखिए ये बात सत्य है, जो मतलब सीट बढ़ा जाना चाहिए 100%, लेकिन इसमें थोड़ा सा विरोधाभास ये आ जाता है, जो बहुत सारे ऐसे कैटेगरी जैसे SC ST में यदि उसका मार्क बहुत नीचे भी कर दिया जाए तो फिर भी उसमें कैंडिडेट नहीं मिलता है। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल, 100% भरना शायद असंभव सा लग रहा है। देखिए असंभव है, लेकिन अगर चाहे अतुल प्रसाद तो कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे उससे ज्यादा मार्क वाले OBC वाले स्टूडेंट बचे रहते हैं, उससे ज्यादा मार्क वाले यहाँ पर जनरल वाले बचे रहते हैं। अगर अतुल प्रसाद और सरकार चाहे तो उनको ले सकती है, क्योंकि वह तो सीट मान लीजिए है ST SC का, लेकिन जनरल वाले उससे अधिक जो है एजुकेशन है, यानी उसके पास अधिक नॉलेज है, तो क्यों नहीं वो विद्यालय में जाकर पढ़ा सकते हैं। अगर चाहे तो 100% पर बहाली हो सकती है। ये बात तो कानूनी प्रक्रिया में चलेगी। यदि ऐसा होता है तो बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और बहाली हो सकता है, तब विलम्ब भी हो सकती है। इसीलिए बेहतर होगा जो हो रहा है होने दीजिए, सब चीज़ ठीक ठाक होगा। विशेष और कुछ नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।